प्रश्न है कि आप राष्ट्र के साथ हैं श्री नरेंद्र मोदी जी या अडानी जी के साथ हैं। यह स्पष्टीकरण देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा कि आप राष्ट्र के साथ हैं, आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं। यह हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद जो है, भारतीय मित्र पार्टी के द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और जो भी प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं सरकार से या सवाल है हमारा, देश के एक एक नागरिक का ये प्रश्न है और सवाल है। सबसे पहला मेरा सवाल है भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने वर्ल्ड बैंक से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया आपने कर्जा लिया है। वो पैसा किसके लिए लिया है और वो पैसा कहां खर्च किया है? जो 70 सालों में, ये 65 सालों 66 सालों में भारत सरकार ने जितना कर्जा लिया, ठीक उससे चौगुना कर्जा आपने सिर्फ 8 सालों में लिया है। तो ये इतना सारा कर्जा कहां पे आपने खर्च किया, किस माध्यम में खर्च किया, किस उद्योगपति को आपने दिया? ये भारतीय मित्र पार्टी का सवाल है और आपसे जवाब पार्टी भी हमारी चाहती है और मैं समझता हूं पूरे देश के एक एक नागरिक जानना चाहते हैं कि आप तो आए थे देश को विश्व गुरु बनाने, लेकिन आपके नेतृत्व में यह देश एक गड्ढे में जाके फंस गया है, ऐसे दलदल में कि आने वाले 50-100 वर्षों में भी उभरने में बहुत टाइम लगेगा भारत देश को। दूसरा प्रश्न कि अडानी जी का जो भी घोटाला सामने आया है, एक हफ्ते के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया वो घाटे में चले गए हैं और जो निवेशक हैं भारत के, जैसे LIC ने उनको कर्जा दिया, स्टेट बैंक ने दिया, PNB ने दिया और भारत की तमाम बैंकों ने जो कर्जा दिया, वो किसके आदेश पे अडानी को कर्जा दिया गया? और अडानी आपके चहीते मित्र हैं जिसको आपने पूरा देश दे दिया। 10 लाख करोड़ रुपया अडानी का माफ किया, फिर 2.5 लाख करोड़ रुपया आपने उसको कर्जा दिया और उसके बाद ये घोटाले का खुलासा होता है। LIC में आपका पैसा, मेरा पैसा, देश के गरीब मजदूरों का पैसा यदि फंसता है, जैसे आपने सहारा इंडिया को देखा, शायद बिहार का शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जो 10 रुपया सप्ताह में या प्रत्येक दिन जमा नहीं करता था। आज अरबों खरबों रुपया बिहार वासियों का और देशवासियों का सहारा में डूब गया। उसी तरीके से चिंता है हमें, तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि LIC पे ऐसा ना हो कि देश की जनता का विश्वास डगमाडोल हो जाए। इसको सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए और किसी के पैसे निकासित में और उसमें यदि देरी आती है तो निश्चित आप समझ लीजिएगा कि LIC का भी बेड़ा गर्द हो चुका है। खा गए, मैं सीधा कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री LIC को खा गए, देश के बैंकों को, देश के सिस्टम को, सबको खा के चौपट कर गए। विश्वास नहीं आपको प्रधानमंत्री जी पे कि वो जनता के, जो भी गरीब जनता है? अरे भाई एक बार ये सुनिए, उनके सगे भाई को विश्वास नहीं तो मैं कौन? आपने उनके सगे भाई का बयान सुना है कि मोदी जी जब कहीं जाते हैं, यहां तक अपनी मां के पास आते हैं तो एक कैमरामैन को लेके आते हैं, और जब राजनीतिक रोटी सेकनी होगी 2016, आप सबको याद होगा कि नोटबंदी में अपनी मां को 97 साल की उम्र में खड़ा कर दिया था लाइन में राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जो भी कार्य करते हैं वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ होता है और चुनावी कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए मोदी जी काम करते हैं। बाकी आपसे जब उसने इनकी मां का स्वर्गवास हो गया है तो अपनी पत्नी तक को नहीं अंतिम संस्कार में जाने दिया, उसको भी बाउंड्री में कैद कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं? और जो व्यक्ति अपने घर परिवार का नहीं हो सकता वो राष्ट्र का हो जाएगा।
मुझे बता दीजिए कहीं ऐसा कहीं लिखा हो तो। जो घर परिवार को छोड़ दे वो किसी को छोड़ सकता है। और वैसे भी मोदी जी ने कहा है, अरे मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो 2024 के बाद मोदी जी देश छोड़ के भाग जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि अडानी का डूबना मोदी का डूबना तय है। ये बात समझिए। सर, आपने एक बात कहा कि एक तरफ बैंक से लोन ले लिया गया, टैक्स आया, एक तरफ सरकार इस बात को प्रेजेंट कर रही है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बहुत विकास हो रहा है। हाईवे की बात करें, ट्रेन की बात करें, हवाई जहाज, बहुत सारे सर्विसेज सेक्टर में। तो एक तरफ तो सरकार का ये कहना है कि अगर हम 5वें अर्थव्यवस्था विश्व के हो रहे हैं, तो यही तो दर्शाता है सर उस चीज को कि इंडिया ग्रो कर रही है। फिर आप इसको कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, यहां से हम पटना जाते हैं, आप कितने जगह टोल टैक्स देते हैं? मुजफ्फरपुर में आप टोल टैक्स देते हैं, हाजीपुर में आप टोल टैक्स देते हैं। हम गाड़ी निकालने जाते हैं, उसके ऊपर सरकार पहले रोड टैक्स ले लेती है, उसके बाद यदि हम 4 चक्का लेके रोड के ऊपर चलते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं। तो भारत सरकार किस चीज का एहसान दिखा रही है, किसको गुमराह कर रही है? आप बताएं, किसको गुमराह कर रही है? देश की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का मोदी सरकार ने 2013 से लेके अभी तक 2023 चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने गुमराह करने के अलावा भारत की जनता को और कुछ भी नहीं दिया है। आप याद करिए, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या ये अच्छे दिन हैं? तो मेरे बुरे दिन अच्छे थे। अगर ये मोदी जी इसको अच्छे दिन कहते हैं तो मैं कहता हूं और देश की जनता कहती है कि वो पुराने बुरे दिन अच्छे थे। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार सबका रोजगार खा गई। आप ये देखिए, अपने पैसे को हम मोदी सरकार के शासनकाल में 1-1 रुपए के लिए बैंक में हमारा पैसा जमा हम ही नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा मोदी सरकार ने 3 बार किया है। आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, हमारे घर में शादी है। ऐसा हिटलर शाही की सरकार इससे पहले भारत में कभी नहीं बनी है। इस चीज को आपको मानना होगा कि हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं सुरक्षित होने के लिए, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है पैसे की तो हम, बैंक बोलती है हम आपको 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे। आरबीआई का डायरेक्शन है। क्या है सिस्टम देश के अंदर? और यदि अब LIC डूबती है, SBI डूबता है और बैंकें डूबती हैं, तो तब तो भारत सरकार और सब हाथ खड़े कर लेंगे। तो क्या होगा जी? सोचिए, बैंक LIC में पैसा, गरीब से गरीब भीख मांगने वाला व्यक्ति भी 1-1 पैसा पेट काट के LIC में जमा करता है कि मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा। उसका सपना तो सपना ही रह गया। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मोदी जी बताएं, आप राष्ट्र के साथ खड़े हैं, देश की नागरिक के साथ खड़े हैं या अडानी के साथ खड़े हैं? सर, और आप तमाम मीडिया बंधुओं से कह रहा हूं, मरना सबको है एक दिन, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करें और राष्ट्र के लिए जिए। और जो आप लोग का चौथा स्तंभ है, भले कुछ मीडिया बिकाऊ हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया अभी भारत की एक चौथा स्तंभ खड़ा है। तो आप लोग अपना ईमानदारी से आम जनता तक खबर को पहुंचाएं और सच को उजागर करें।